बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स। भाई डिवाइजर्स तो आप जानते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर्स के डिवाइजर्स से मतलब क्या है, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो उस नंबर को डिवाइड करते हो। डिवाइजर्स को आप फैक्टर्स के जैसे भी समझ सकते हैं। तो पहले बेसिक आप समझना है भाई, ये जो चैप्टर हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके प्रूफ नहीं होते, या प्रूफ होते भी हैं तो वैसे प्रॉपर प्रूफ नहीं होते जैसे बाकी चैप्टर्स में होते हैं। इसमें तो सीधे सीधे आपको चीजों को काउंटिंग से समझना होता है। तो जैसे देखिएगा, एक छोटा सा नंबर मैं लेता हूं 2। 2 के डिवाइजर्स क्या क्या होते हैं, मतलब वो कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जो 2 को डिवाइड करते हैं। तो भाई आप सब जानते हैं 2 के डिवाइजर्स होंगे 1 और 2। तो डिवाइजर्स ऑफ 2, डिवाइजर्स ऑफ 2 है भाई 1 और 2। बच्चों ये जो 1 है, इस 1 को आप कैसे लिख लीजिए, 2 की पावर 0, और 2 है 2 की पावर 1। सो 2 के डिवाइजर्स हैं 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। अब इसी में देखो भाई, यदि मुझे 2 स्क्वायर के डिवाइजर्स देखने हो तो वो बेसिकली क्या क्या होंगे, 1 होएगा, 2 होएगा और 2 स्क्वायर मतलब कि 4 होगा। इसको चाहो तो ऐसे लिखो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। इन दो एग्जांपल से एक बेसिक चीज बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी नंबर है उसकी जो पावर है, यदि उसके डिवाइजर्स आपको देखने हैं तो उनमें पावर जो है उससे छोटी होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। मैंने देखो यहाँ 2 की पावर 1 थी तो इसके डिवाइजर्स 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 थे, और यहाँ 2 की पावर 2 है तो डिवाइजर्स 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2 है। यदि ऐसे ही में 2 की पावर 3 के डिवाइजर्स देखने हैं तो वो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 होंगे बच्चों। आओ जी, आप चर्चा करता हूं मैं किसी और नंबर के बारे में, जैसे डिवाइजर्स ऑफ 6 की बात की जाए। अब बच्चों जो 6 है, एक्चुअली में 6 क्या है, 2 इंटू 3 है। 6 क्या है, 2 इंटू 3 है। तो अब इसमें आप देखो भाई, ये जो हमारा 2 है इसके डिवाइजर्स क्या क्या हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 3 के डिवाइजर्स हैं 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। अब 6 के डिवाइजर्स कैसे बनेंगे भाई, 6 कैसे बना था, अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बना था ना भाई। तो 6 के डिवाइजर्स कैसे होंगे, इन दोनों के डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई करके बनेंगे। तो पहले ए वाले को ये वाले के साथ ले लो तो क्या बन जाएगा, देखो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, ये पहला डिवाइजर हुआ जी, 1 ये है ये एक्चुअली में। फिर इसको इसके साथ ले लो, 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, इसको इसके साथ लो, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। ऐसे भाई बच्चों बन गए हैं। तो अब देखिए बेसिक आप समझ चुके हैं किस तरीके से बात चलने वाली है। पहले तो यहां से देखो, कोई प्राइम नंबर है उसकी कुछ पावर लिखी है तो उसके डिवाइजर्स कैसे पता करते हैं, आपने सीख लिया है। मैंने पावर 1 थी तो कितने डिवाइजर्स थे, 2। पावर 2 थी तो कितने डिवाइजर्स थे, 3। पावर 3 होगी तो डिवाइजर्स होंगे 4। मतलब किसी प्राइम नंबर की जो भी पावर होती है उससे एक ज्यादा डिवाइजर्स होते हैं। और दी नंबर कोई कंपोजिट आपका आ जाता है भाई तो उसके आप प्राइम फैक्टर करेंगे, उसके आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अब यहां देखो 2 और 3 आ गए थे, अब देखो 2 के कितने डिवाइजर्स हैं, 2, और 3 के कितने होंगे, 2। तो इसके 2 और इसके 2, तो इनके प्रोडक्ट के कितने होंगे, 4। 2 इंटू 2 4 बच्चों। अब देखिए यदि ऐसे ही मुझे देखना है डिवाइजर्स ऑफ 12, भाई 12 क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 है बच्चों। अब जो 2 की पावर 2 है इसके कितने डिवाइजर्स होंगे, इसके 3 डिवाइजर्स होंगे। पता है ना 3 कौन कौन से होंगे, अरे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और भाई 3 के कितने डिवाइजर्स होंगे, 2 होंगे। 2 कौन से जी, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। तो टोटल डिवाइजर्स कितने होंगे, टोटल आगे बच्चों 6। तो 12 के टोटल 6 डिवाइजर्स होते हैं। 6 चाहें तो आप वो लिख के भी देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं।
यदि मैं 12 के डिवाइजर्स लिखूंगा तो पहला आएगा देखो 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, 4, 6 एंड 12 इटसेल्फ। तो ये 6 डिवाइजर्स होंगे। तो कितना आसान है देखो नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करना। किसी भी नंबर के आपको डिवाइजर्स निकालने हैं उसके आप फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स, और उसके बाद भाई पावर में 1 ऐड कर देंगे तो इसके डिवाइजर्स आ जाएंगे, पावर 1 ऐड करेंगे इसके आ जाएंगे, फिर उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस नंबर के डिवाइजर्स आ जाएंगे बच्चों। इससे चाहे तो आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं अभी, लेकिन फिर याद रखना इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत देर तक आपका साथ नहीं निभाते। फिर भी आइए एक फॉर्मूला बना के लिख देता हूं। तो एक नंबर ले लेता हूं जी, लेट n वो नंबर है जिसके मुझे डिवाइजर्स निकालने हैं, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए हैं p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2, p3 की पावर अल्फा 3 अप टू pk की पावर अल्फा k। ये नंबर n है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने लिख दिया है भाई। यहां जो p1 p2 p3 है, p1 p2 p3 अप टू pk are different primes and alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha k are natural numbers then। तो अब आप लिखेंगे भी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, देन द नंबर, एक बात लिखता हूं, देन द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n including 1 and n is equal to। अब देखिए अभी जो हमने सीखा यही सब तो सीखा था भैया। हम अभी डिवाइजर्स निकाल रहे थे, उन सब में 1 और वो नंबर भी ले रही थी। जैसे हमने 12 के डिवाइजर्स लिखे थे तो उसमें 1 भी लिया था और 12 भी लिया था। तो वो होता कहते था अभी ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया था। उसके बाद जो p1 की पावर अल्फा 1 है, इसके कितने डिवाइजर्स बनेंगे, अल्फा 1 प्लस 1, पावर में 1 ऐड करना है तो अल्फा 1 प्लस 1। ऐसे p2 की पावर अल्फा 2 के बनेंगे अल्फा 2 प्लस 1, ऐसी अल्फा 3 प्लस 1 और अल्फा के प्लस 1। ये बच्चों सब डिवाइजर्स बन जाएंगे। कितना बेसिक है, फॉर्मूला आपने समझ लिया, बना कैसे है याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि जैसे ही कुछ कंडीशंस आएंगी तो फॉर्मूला काम करना बंद कर देगा बच्चों। अब इसमें 1 और n दोनों को लेना है तो ये टोटल डिवाइजर्स आगे। कई बार ऐसा कहता है कि भाई 1 को मत लो या कहता है n को मत लो, तो कुछ बताने की बात तो है नहीं। यदि कहता है 1 को मत लो तो -1 कर दो, कहता है n को मत लो तो भी -1 कर दो, कहता है दोनों को ही मत लो तो फिर -2 आप कर दीजिए। ठीक है, एक मैं लिख देता हूं, चलो वैसे कोई जरूरत नहीं है लिखने की। द टोटल number of divisors of n excluding 1 and n is equal to, बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखना है, बस फर्क क्या आएगा जी, लास्ट में -2 कर देना है। समझाने कुछ बात है ही नहीं, -2 क्यों कर दिया अभी, अरे 1 और n ये दो डिवाइजर्स है ना, उनको नहीं लिया है तो 2 कम हो गए डिवाइजर्स, इतनी सिंपल सी बात है बच्चों। चलो जी, फॉर्मूला भी आपने सीख लिया और बेसिक मेथड जो जरूरी है वो आपको याद रखना ही है बच्चों। आइए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है जी, क्वेश्चन में कहा है इफ, एक नंबर ले लेता हूं n is equal to 75600, ये बच्चों एक नंबर हमने ले लिया है, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं भी। इसमें आपको फाइंड करना है, देन फाइंड, कई सारे पार्ट करेंगे। पहले तो भी बेसिक सवाल करेंगे, फिर उसमें कंडीशन वाले क्वेश्चन करेंगे। तो पहला पार्ट में लेता हूं, फाइंड
द टोटल नंबर, find the total number of divisors, total number of divisors of n। एक एक पार्ट को लिखते जाएंगे, एक एक को ही सॉल्व करते जाएंगे भी। तो भाई सबसे पहला जो काम करना है रे बच्चों आपको, वो क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। जो 75600 है, इसके फैक्टर्स बच्चों सबसे पहले करेंगे। तो बच्चों इसके फैक्टर बन जाएंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। भाई इसको समझाने कोई खास जरूरत तो है नहीं, भी फैक्टर कैसे हुए आपको आती ही होंगी करने। अब भाई ये हमारा नंबर के फैक्टर हो गए हैं। अब इसके हमें निकालने टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो कैसे कैसे निकालेंगे भाई, जो ये 2 की पावर 4 है, इसके कितने डिवाइजर्स होंगे, 5 होंगे। अरे सीखा है ना भाई, पावर में 1 ऐड कर देते हैं। और इस वाले कितने बनेंगे जी, इसके बनेंगे 4, इसके बनेंगे 3 और इसके बनेंगे 2। तो टोटल कितना आ गया रे बच्चों, 5 इंटू 4 हो गया 20, 20 इंटू 6 120। तो टोटल बच्चों आ गए हैं 120। तो इस नंबर के टोटल डिवाइजर्स होंगे 120। आओ जी सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया द टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स ऑफ n। अब ध्यान से समझना शुरू कीजिएगा जी, अब कंडीशंस आनी शुरू हो गई हैं। टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स आपको कहा है, बहुत ही आसान है। n को पहले एक बार यहां लाके आप लिखिए 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। बच्चों इवन डिवाइजर्स की बात की है, मतलब कि सारे जो डिवाइजर आएंगे वो 2 से डिविजिबल होने चाहिए। तो कंडीशन कहां आ रही है, कंडीशन 2 वाले पे आ रही है, बाकी कहीं तो कंडीशन है नहीं। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये जो 2 की पावर 4 होती है, इसके कुल मिला के 5 डिवाइजर्स होते हैं। अब उसमें सबसे पहला डिवाइजर होता है 2 की पावर 0, वो इवन नहीं होता। दूसरा होगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ये डिवाइजर्स होंगे। अब इसके टोटल 4 डिवाइजर्स होते हैं, इसके 3 होती हैं, इसके 2 होते हैं। इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो इवन देखना है। अब देखो कहानी क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा बात को। भाई जो इसके डिवाइजर आते हैं, इसके होते हैं, इसके होते हैं, इसके होते हैं। अब जो n का डिवाइजर आता है वो कैसे आता है, इसका एक डिवाइजर लेते हैं, इसका एक डिवाइजर लेता है, इसका एक लेते हैं, इसका एक लेते हैं और फिर उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब भाई देखो इसके जो डिवाइजर आएंगे वो सब ओड ही आएंगे, इसके भी सब ओड ही आएंगे, इसके भी सब ओड ही आएंगे। तो इन सब से तो इवन बन ही नहीं सकता ना, ये तो सब ओड ही आने हैं। तो इवन कहां से बनेगा, इस वाले से इवन बनेगा। तो यहां से हमें ऐसा डिवाइजर लेना है जो इवन हो। इवन हो मतलब उसमें 2 तो होना चाहिए, 2 की पावर 0 नहीं होना चाहिए, 2 की पावर 1 या उससे ज्यादा होने चाहिए। अब बच्चों देखो ध्यान से, मैं यहां से 2 ले लेता हूं, यहां से कुछ भी लो, यहां से कुछ भी लो, यहां से कुछ भी लो। जब मल्टीप्लाई करेंगे सबको 2 के साथ तो इवन नंबर ही तो आ जाएगा ना। लेकिन सोचे थी मैंने यहाँ 2 की पावर 0 ले लिया होता जो कि 1 होता है, और इधर से भी सारे ओड आ रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके ओड आ जाता। इसका मतलब यहां से मुझे 2 की पावर 0 वाले केस को छोड़ देना है, 2 की पावर 1 से शुरू करना है। तो यहां कितना बन गया फिर अब 4। तो इसके कितने लेने हैं 4, 2 की पावर 0 वाला नहीं लेना। यहां से 4, यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां 3 और यहां 2। इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो शायद ये आ जाएगा 96। तो इवन डिवाइजर्स कितने बनेंगे बच्चों, 96 बनेंगे। अब ऐसे ही बच्चों यदि मैं ओड डिवाइजर्स की बात करूं, द टोटल नंबर ऑफ ओड डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ ओड डिवाइजर्स ऑफ n। ये बहुत ही आसान है। बहुत आसान क्यों है जी, हमने टोटल डिवाइजर्स निकालनी है 120 और इवन वाले निकालने 96। तो जो बाकी सब बचेंगे वो सब क्या होंगे, वो ओड डिवाइजर्स होंगे। तो आप सीधे सीधे इससे इसको माइनस करके निकाल सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। भाई माइनस करके तो आ ही जाएगा, डायरेक्टली समझो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3,
5 की पावर 2, 7 की पावर 1। अब बच्चों देखो यदि आपको सेकंड वाला पार्ट समझ में आ गया, थर्ड वाला अपने आप ही समझ में आ चुका होगा। यहां की बात करें जो 2 की पावर 4 है, आपको इस बार ओड डिवाइजर बनाना है, तो मतलब यहां से इवन वाला कोई नहीं लेना, ओड वाला ही लेना है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी कहते हैं यदि आपको ओड ही बनाना है तो 2 वाले को आप लो ही मत, छोड़ दो, 2 वाले को छोड़ दो, कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। या आप ऐसा कह सकते हो यहां से सिर्फ आप 2 की पावर 0 ले लो। तो कितना तरीका हुआ? एक तरीका हुआ भाई। 2 की पावर 0 लोगे तो और बनेगा, उससे ज्यादा कुछ लोगे तो इवन बनेगा। इनको कोई दिक्कत नहीं है, इसके वही 4, इसके 3 और इसके 2, तो सबको मल्टीप्लाई में कर लेता हूं तो 24 बच्चों आएगा। ये बिल्कुल सेम वही है जो 120 से 96 को माइनस करके बच्चों आने वाला है। तो भाई क्या सीख लिया आपने कि इवन डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, और टोटल तो सीख ही लिया है। अब आइए इसी में चर्चा थोड़ी और रखते हैं। यदि किसी पर्टिकुलर नंबर के डिवाइजर्स मतलब मल्टीपल वाले डिवाइजर पूछे जाएं तो वो कैसे निकालेंगे भाई। तो इसका मैं फोर्थ पार्ट में अब आपसे पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n which are multiple of इसके अंदर ए पार्ट, किसी पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल यदि हों। वैसे तो हम सीख चुके हैं ये भी, जैसे इवन का मतलब ही क्या था, 2 के मल्टीपल ही तो थे ना। तो वैसे यहां आगे चलते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 पहले लिखता हूं जी, एक एक पार्ट करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। उससे फायदा क्या होगा जी, आप भी फिर नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करें भाई। तो अब कहा गया कि मल्टीपल ऑफ 3 ऐसे कितने डिवाइजर्स हैं, तो घबराना नहीं भाई, लिखो वही n का वैल्यू क्या था, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। एक तो ध्यान दीजिएगा जी, यहां मल्टीपल ऑफ 3 की बात की है तो जो भी चेंज होगा वो 3 वाले में होगा, बाकी वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि यहां तो 5 ही है, यहां तो 3 है और यहां तो 2 ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस वाले में कुछ चेंज होने वाला है। अब चेंज क्या होगा भाई, आपको कहा कि मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, भाई मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका मतलब आपको 3 की पावर 0 को नहीं लेना है। भाई 3 की पावर 0 लेंगे तो 3 का मल्टीपल नहीं ना बनेगा, तो 3 की पावर 0 नहीं लेना है। तो आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो कितने बने टोटल भाई, टोटल ये बने हैं 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भाई कितना बन गया है, 15 इंटू 6 शायद 90, ये बच्चों बन गया है 90। तो जो 3 के मल्टीपल होंगे ऐसे डिवाइजर्स बनेंगे टोटल 90 बच्चों। अब इसका मैं एक पार्ट और बना लेता हूं। यदि इसमें कहा जाए होता है जी मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल वाले कितने होंगे, तो वापस से इसको आप लिखेंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। तो फिर से आप ध्यान देंगे 5 के मल्टीपल आपको कहा है, तो जो भी फर्क होगा वो 5 वाले पे होगा, बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भाई इसके लिए तो कितने 5, इसके लिए तो कितने 4, इसके लिए तो कितने 2। अब इसकी जब मैं बात करूंगा, मुझे 5 का मल्टीपल बनाना है, तो मैंने कि मुझे 5 की पावर 0 नहीं लेनी है। तो 5 की पावर क्या लेनी है, 5 की पावर या तो 1 लोगे या तो 2 लोगे। कितने तरीके हो गए जी, 2 तरीके हो गए। अब सबको यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना बन रहा है जी, 20 इंटू 4 80 आ रहा है। तो 5 के मल्टीपल वाले डिवाइजर होंगे बच्चों 80। समझ आ गया कितना ज्यादा आसान है। फिर भी आओ एक दो एग्जांपल और करते हैं। सी पार्ट लेता हूं और इस बार कहते हैं मल्टीपल ऑफ 8 लेना है। मान लीजिए मल्टीपल ऑफ 8, वो सारे डिवाइजर्स बताने जो 8 के मल्टीपल हों। तो भाई इसमें वापस से n को लिखता हूं आके 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। अब देखो 8 इसमें आया, बच्चे कह रहे 8 तो इसमें है ही नहीं, तो भाई 8 होता है क्या है रे, 8 2 की पावर 3 होता है, 8 2 की पावर 3 होता है। इसलिए
8 का डायरेक्टली रिलेशन किससे 2 से है, तो जो भी फर्क होएगा वो 2 वाले में होगा, बाकी में कोई फर्क नहीं होगा। तो बाकी के तो लिख लो ना भाई, पहले इसके 4, इसके 3 और इसके 2 भाई। अब यहां देखिए, यहां आपको क्या कहा गया कि 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 8 यहीं से तो आएगा ना, अरे बाकी सब तो ओड है, वहां से थोड़ा ना 8 आ जाएगा, तो 8 पूरा यहीं से आना है। तो इसमें जो टोटल हमारे 5 होते थे, मैंने 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये 5 तरीके टोटल होते थे भाई। अब इसमें देखो 2 की पावर 0 तो 8 का मल्टीपल है नहीं, तो ये तो आप नहीं ले सकते। 2 की पावर 1 भी नहीं ले सकते, वो भी 8 का मल्टीपल नहीं है। 2 की पावर 2 भी नहीं ले सकते, वो भी 8 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या ले सकते हैं आप, सिर्फ 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो कितने तरीके बचते हैं भैया, यहां सिर्फ 2 वेज बचेंगे। 2 की पावर 3 ले लो या 2 की पावर 4 ले लो भाई। तो कितना आ गया रे बच्चे, 2 इंटू 4 8 इंटू 6 शायद 48। तो 8 के मल्टीपल वाले 48 होंगे बच्चों। आइए और करता हूं एक, यदि इसमें कहा जाता कि मल्टीपल ऑफ 20, मल्टीपल ऑफ 20 कहा गया है, तो इसमें देखिएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे सभी करते जा रहे। अब पहले तो मैं इसको लिख लेता हूं एक बार जी, n है क्या मेरा, आप सोचना शुरू करूंगा भाई। 20 जो है, 20 तो बड़ा वैसा सीधा साधा नंबर नहीं है, 20 में तो 2 भी आता है और 5 भी आता है। तो इसके आप क्या करिए, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो भाई 20 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनमें 2 की जो पावर होगी वो 2 या उससे ज्यादा ही आएगी, और जो 5 की पावर होगी है वो 1 या उससे ज्यादा ही आएगी। तो इस बार 20 में 2 नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसलिए 2 वाले पे और 5 वाले पे फर्क पड़ेगा, बाकी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी को तो लिख लो ना भाई, बाकी के दोनों लिख दिए। अब पहले मैं 5 वाले की बात करूंगा भाई। जितने भी 20 के मल्टीपल होंगे उनमें जो 5 की पावर होगी 1 या उससे ज्यादा होगी, तो इसका मतलब मैं 5 की पावर 0 नहीं ले सकता। तो क्या क्या ले सकता हूं, 5 की पावर 1 या 5 की पावर 2। तो इसके लिए कितने वे हुए, 2 वेज हुए। आप बच्चों में 2 वाले के पास जा रहा हूं, यहां देखो 2 की पावर 2 है, तो 20 के जितने भी मल्टीपल्स आएंगे उनमें जो 2 की पावर होगी वो 2 या उससे ज्यादा ही आएगी। तो मैं क्या क्या पावर ले सकता हूं, पावर 2 ले सकता हूं, पावर 3 ले सकता हूं और पावर 4 ले सकता हूं। तो कितने केस बने जी, 3 केसेस। तो ये टोटल भाई अपना आ गया है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 इंटू 4 हो गया 12, और 12 4 जा 48। तो इसके भी कितने आ गए बच्चों, 48 आ गए हैं। अब आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे कि भाई आपको किसी भी नंबर के मल्टीपल वाले डिवाइजर्स कैसे निकालने हैं। बस छोटी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहां जो पावर्स लिखी हुई हैं उससे कम पावर वाले आपको नहीं लेने, उस पावर वाले या उससे ज्यादा पावर वाले ही आपको लेने हैं बच्चों। क्लियर बात है जी। चलिए आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं। अब इसका फिफ्थ पार्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन का। सभी टाइप के क्वेश्चन हम इसी एक क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। एक दूसरे क्वेश्चन क्या होते हैं भाई, उनमें एक फॉर्म आपको गिवन होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्म के आपको डिवाइजर्स निकालने होते हैं। तो लिखते हैं भाई, इस बार आपको निकालना है द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n ऑफ द फॉर्म। आपको फॉर्म गिवन है कि किस फॉर्म के आपको नंबर्स चाहिए। इसका फर्स्ट पार्ट चलते हैं, ऑफ द फॉर्म 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये देखिएगा, ये बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है जी। 2n का मतलब क्या होता है, 2n का मतलब कि इवन हुआ। 2n का मतलब क्या हुआ भाई, इवन हुआ। तो आपको इवन वाले डिवाइजर्स इसमें बताने हैं। इसमें बताने कुछ बात तो है नहीं, हम निकाल चुके हैं इवन वाले। चलो एक बार फिर से याद दिला देता हूं कैसे निकाला था भाई। n को लिख लो वापस से, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। इवन वाले लेने हैं तो 2 की पावर 0 नहीं लेना, तो इसके लिए कुल मिला के 4 वेज, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2। तो ये बच्चों आ गया अपना 96।
6। 2n का मतलब सीधे सीधे इवन से ही था भाई। बी पार्ट में देखता हूं, यदि आपको कहा जाए 2n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर, 2n प्लस 1 n बिलोंग्स टू होल नंबर, तो 2n प्लस 1 का सीधे सीधे मतलब क्या निकल रहा है भाई, उसका मतलब तो ओड निकल रहा है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले n को लिख देता हूं, वैसे हम ये दोनों एग्जांपल पहले कर चुके हैं, फिर भी एक बार वापस से याद दिला रहा हूं। तो यदि आपको ओड बनाना है तो यहां 2 की पावर 4 में लेने का एक ही तरीका होगा, मैं 2 की पावर 0 लूंगा खाली, तभी ओड बनेगा। बाकी इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, ये बच्चों आ गया अपना 24। अब एक सी पार्ट और देखिएगा ध्यान से, 2n प्लस 1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। बच्चों बी पार्ट और सी पार्ट में फर्क समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या फर्क है भाई। बी पार्ट में भी 2n प्लस 1 कहा है, सी पार्ट में भी 2n प्लस 1 कहा है, दोनों ओड ही होते हैं, लेकिन यहां बी पार्ट में n को होल नंबर कहा है, मैंने n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, और सी पार्ट में n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, वहां नेचुरल नंबर कहा है। तो जब इसमें मैं n को 0 रखूंगा तो मेरा पहला जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है, यहां वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है। इसमें यदि मैं बात करता हूं n को 1 रखूंगा सबसे पहले, तो पहला वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब कि इसमें 1 नहीं आएगा। 1 भी एक ओड नंबर होता है, लेकिन इसमें 1 नहीं आएगा क्योंकि 2n प्लस 1 है और n नेचुरल नंबर है, तो यहां 1 नहीं आएगा। तो दोनों में फर्क क्या समझा, दोनों में एक फैक्टर का फर्क है, और वो कौन सा है, वो 1 है। तो जो टोटल हमारे 24 डिवाइजर्स आए थे उनमें 1 भी इंक्लूडेड था भाई। ये जो निकालते हैं टोटल डिवाइजर्स में होते हैं ना, 1 और n इंक्लूडेड होते हैं। तो जो टोटल 24 थे उसमें 1 भी इंक्लूडेड था, लेकिन जैसे मैं सी पार्ट में जाता हूं तो हम 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि n नेचुरल नंबर्स है, तो वैल्यू 3 से स्टार्ट होगा ना, इसलिए यहां एक डिवाइजर कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 24 माइनस 1 माने 23 बच्चों होगा। क्लियर बात हुई जी। तो बिल्कुल आसान है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, कई बार ऐसे नेचुरल नंबर लिखा होता है तो फिर दिक्कत हो सकती है समझने में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो अब आप सीख गए किस तरीके से आपको भाई डिवाइजर्स निकालने हैं। इसके अंदर कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं, उनकी चलिए और चर्चा मैं करता हूं। एक होता है बच्चों कि आपका जो एक नंबर होता है उसको दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने तरीके से आप लिख सकते हैं, उस पर थोड़ी चर्चा करता हूं भाई। क्या चर्चा करने वाले हैं, द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज इन विच, नंबर ऑफ वेज इन विच एन कैन बी, ये n वही वाला संबंध है जो सबसे शुरू में लिखा था ना भाई, p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2, वही वाला n कैन बी resolved as a product of two factors, दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने तरीके से लिख सकते हैं किसी नंबर को, उसकी भाई चर्चा कर रहे हैं। तो पहले तो बेसिक से समझ लीजिए भाई। देखो जैसे आप कोई एक नंबर लीजिएगा, मैं नंबर लेता हूं 12, मैंने एक नंबर लिया 12, मुझे इसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो मुझे पता है मैं 12 को कैसे कैसे लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं कि 1 इंटू 12, मैं लिख सकता हूं इसको 2 इंटू 6, मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 4, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4, ऐसा सब बच्चों लिख सकता हूं। तो कितने तरीके से लिख पाया मैं, 3 तरीके से लिख पाया। अब एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, जो 12 के डिवाइजर्स हैं उनको आप लिखिए एक बार, डिवाइजर्स ऑफ 12 वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 और 12, ये डिवाइजर्स होते हैं। तो जब आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे, इन्हीं का पेयरिंग कर रहे हैं, 1 को 12 के साथ लिया, 2 को 6 के साथ लिया, 3 को 4 के साथ लिया, ऐसे ही तो किया। तो अब देखो इसमें टोटल कितने डिवाइजर्स थे, 6 डिवाइजर्स थे। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने तरीके से लिखा गया, 3 तरीके से लिखा गया, क्योंकि इन्हीं में तो दो को एक एक साथ ले रहे हैं। तो सिंपल आपको समझ में आ गया, जितने भी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं उनका क्या करना है, आपको हाफ कर देना है।
तो भाई जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स का हमारा फॉर्मूला था उसका जस्ट आपको हाफ कर देना है। तो फॉर्मूला क्या बनाया था अभी, अल्फा 1 + 1, अल्फा 2 + 1, अल्फा 3 + 1 से अल्फा k + 1। भाई याद दिला दो आपको, n वही वाला नंबर है p1 की पावर अल्फा 1 वाला, और इसका अब क्या कर देना है, आपको हाफ कर देना है। तो ये भाई इतने तरीके आगे हैं। अब इसी के अंदर मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगा। भाई बच्चा कह रहा है भाई यदि नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपका इवन ना हुआ तो उसका हाफ कैसे होगा, फिर तो हाफ हो ही नहीं पाएगा ना, वो तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स यदि आपका इवन हुआ तो सही है, उसका मैंने हाफ कर दिया, लेकिन ऑड हुआ तो ऐसे एक एग्जांपल देख लेता हूं भाई। जैसे भाई मैंने एक नंबर लिया 25। यदि 25 के आप डिवाइजर्स देखेंगे तो वो 3 आएंगे। जैसे यहां मैं लिख के दिखाता हूं, डिवाइजर्स ऑफ 25। तो 25 के डिवाइजर होंगे 1, 5 और 25। बच्चों ओड नंबर ऑफ डिवाइजर्स आते कब हैं, जब कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है। कोई परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसके जब नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालते हैं तो वो ओड आते हैं। रीजन बहुत ही आसान है भाई, देखो ये प्रोडक्ट ओड कब आएगा, ये प्रोडक्ट ओड तभी आएगा जब इसके सारे फैक्टर्स ओड होंगे, और सारे फैक्टर्स ओड कब आएंगे, जब अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा k सारे के सारे इवन होंगे। अब यदि सारी पावर्स इवन है तो इसका मतलब किसी का स्क्वायर हुआ ना, जैसे यहां देखो 5 की पावर 2 है। तो अब भाई इसके 3 डिवाइजर्स हैं, तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो एक तो लिखा जाएगा 1 × 25 और दूसरा आएगा 5 × 5। दो तरीके से लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एक बीच वाला, सबसे बीच वाला जो डिवाइजर है उसको आप 2 बार ले लेंगे। 5 × 5 इसी को कितनी बार ले लिया है, 2 बार ले लिया है। तो इस बीच वाले को 2 बार लेने से क्या हुआ, हमारे डिवाइजर्स अब जब इधर लिख रहे हैं तो एक ज्यादा हो गए, 4 हो गए। भाई देखो 1 2 3 4, तो एक बढ़ा के फिर उसका हाफ कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, दूसरे वाले के लिए हाफ करना है, लेकिन पहले क्या करेंगे, अल्फा 1 + 1, अल्फा 2 + 1 से लेके अल्फा k + 1, इसमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है और फिर आपको हाफ करना है। ऐसा होगा कब, जब n आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इफ n is a perfect square, n is a perfect square। बच्चों n यदि परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स आएंगे वो ओड आएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, +1 करके इवन हो जाएगा और फिर उसका हाफ कर देंगे। जैसे यहां देखो 25 के 3 डिवाइजर्स थे तो उसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो कितना बन गया, 4, फिर हाफ कर दिया तो 2 आ गया। तो दो तरीके से आप उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऊपर वाला फॉर्मूला कब रहेगा, जब n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो n यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सीधे जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं उनका आपको हाफ कर देना है। और यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स में आपको 1 ऐड कर देना है और फिर उसका हाफ कर देना है। भी बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ज्यादा समझाने की इसमें जरूरत ही नहीं है बच्चों। एक छोटा सा एग्जांपल चलिए इसका भी हम देख लेते हैं। वैसे तो आप समझ गए हैं बहुत बढ़िया से। कहा गया है इन हाउ मैनी वेज द नंबर 7056 can be resolved as a product of two factors, दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने तरीके से आप लिख सकते हैं, ये भी पूछा गया है। तो हमने तो सीख लिया है ना कंसेप्ट क्या कहता है। इसके आप टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाल लीजिए, यदि वो इवन आते हैं तो हाफ कर देना, ओड आते हैं तो +1 करके हाफ कर देना। तो सबसे पहला तो काम क्या है जी,
इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने। अभी नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए तो मुझे इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। भाई फैक्टर तो करने आते हैं ना आपको, नहीं आते तो एक बार देख लो जी। ऐसे क्या करते ना बचपन, देखो बचपन की बातें याद दिला रहे जी। बचपन में कैसे करते थे फैक्टर, पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 5, 2, 8। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। आप चाहें तो 2 के बजाय 4 से भी कर सकते हैं। 4 से क्यों कह रहे हैं भैया, 2 × 2 4 होता है, लेकिन बच्चों के तरह से कहिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना आ गया 1, 4, 6, 4, 1, 4, 6, 4 ये आ गया है भाई शायद। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, ऐसे ही आ रहा है क्या, ऐसा ही आ रहा होगा शायद, नहीं थोड़ा गलत लिख गया। ये 1, 7 आएगा जी, 1, 7, 1, 7। फिर से इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यहां बच्चों आ गया देखो 8, ये फिर आ जाएगा बच्चों फिर से 8 और ये 2, 8, 8, 2। फिर से देखो 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4, 4, 1, 4, 4, 1 ये आ गया। अब देखो ये 3 से जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो भाई ये कितना आ रहा है 1, और यहां आएगा जी 2, और बच्चों यहां आएगा 7 शायद, 1, 2 और 7। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं जी। यहां शायद ये 4 आएगा ना, ये आएगा बच्चों 4, और 4 के बाद 7, 1, 4, 7। अब भाई इसको आप क्या करेंगे, फिर से 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ रहा है भाई, ये आ गया 4 और यहां आ गया 9, और अब ये 7, 7 ऐसा बच्चों आ गया है। तो कुल मिला के जो 7, 0, 5, 6 है, इसके फैक्टर में 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4, 1, 2, 3 का स्क्वायर और 7 की पावर 2, ऐसा बच्चों आ गया है। ये भाई इसके फैक्टर्स हो गए। अब मैं निकालूंगा सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, या डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हैं। तो पहले टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स लिख रहे हैं जी, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ये आ रहा है बच्चों 5 × 3 × 3, समझ गए ना, 5 × 3 × 3, तो ये कितना आ गया है 45 है, ये आ गया बच्चों 45। अब देखो नंबर ऑफ डिवाइजर्स में कितने आए हैं, और आए हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर मतलब कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये और आया तो इसमें क्या करेंगे आप, +1 करेंगे और फिर उसका हाफ करेंगे, तो आंसर कितना आ गया बच्चों अपना 23 आंसर आ गया है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। तो यदि किसी भी नंबर को आपको 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने को कहा जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने हैं। यदि वो इवन आता है तो डायरेक्टली हाफ कर दो, और ओड आता है तो उसमें +1 करके हाफ कर दो। ये आप समझ चुके हैं +1 क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब इसके डिवाइजर्स लिख रहे होंगे तो ओड नंबर ऑफ डिवाइजर्स आएंगे तो सबकी तो पेयरिंग होगी, बीच में एक बचेगा, अब उस एक को उसी के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। जैसे एक देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स that divides 10 की पावर 1005 but not 10 की पावर 1004H। आपको वो नंबर्स बताने हैं जो 10 की पावर 1005 को तो डिवाइड करते हैं लेकिन इसको डिवाइड नहीं करते। इसका मतलब यही तो निकला भाई, वो सारे नंबर्स जो इसके तो डिवाइजर हैं लेकिन इसके डिवाइजर नहीं है। ये हमें बच्चों पता करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं भी, ध्यान से समझिएगा बच्चों। जो 10 की पावर 1005 है, यदि मैं इसको फैक्टराइज करूं तो
तो ये 2 की पावर 1005 इंटू 5 की पावर 1005 बच्चों बनेगा। और बच्चों यदि मैं 10 की पावर 1004 को फैक्टराइज करता हूं तो ये 2 की पावर 1004 इंटू 5 की पावर 1004 बन रहा है। तो अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो 10 की पावर 1004 है ये एक्चुअली में 10 की पावर 1005 का एक फैक्टर है। मतलब दुनिया में जो भी नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर रहा होगा वो इसको तो डिवाइड करेगा ही, मतलब जो इसका डिवाइजर है वो इसका डिवाइजर तो होगा ही, क्योंकि ये खुद भी इसका एक डिवाइजर है। तो हमें वो नंबर देखने हैं जो इसको डिवाइड करे और इसको डिवाइड ना करे। तो पहला मेथड समझिए, मेथड 1 बता रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड तो क्या कहता है, हम सीधे सीधे ना नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 10 की पावर 1004, तो सिंपली आ रहा है 1005 इंटू 1005। अरे पावर में 1 ऐड करते हैं ना, भूल गए क्या। अब बात करेंगे जी नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 10 की पावर 1005, तो इसमें पावर में यहां 1 ऐड कर देंगे तो 1006 बन जाएगा, 1006 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा, वो नंबर्स जो इसको डिवाइड करते हैं उसको नहीं करते, मतलब कि इसके दो डिवाइजर हैं लेकिन उसके डिवाइजर नहीं है, तो इसके डिवाइजर्स में से उसके डिवाइजर्स माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा भाई 1006 का स्क्वायर माइनस 1005 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 2011 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर देना, ए प्लस बी ए माइनस बी 1 हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू 2011 आ जाएगा बच्चों। तो आंसर आ गया अपना 2011। ये फर्स्ट मेथड था जी, बहुत ही आसानी से समझ भी आ गया होगा आपको। अब सेकंड मेथड तो बेसिकली क्या है, उसमें ना मैं काउंट ही कर लूंगा सीधे सीधे कि वो कौन कौन से नंबर हैं जो इसको तो डिवाइड करते हैं उसको डिवाइड नहीं करते। ध्यान देखिएगा, यहां 2 की पावर 1004 है, तो जब तक 2 की पावर 1004 या उससे कम रहेगी तो ये डिवाइड होता रहेगा, लेकिन जैसे ही पावर इससे ज्यादा हो जाएगी तो ये डिवाइड फिर उससे नहीं होगा। अब यहां देखो इसमें क्या है, पावर 1005 है, तो यदि मैं 2 की पावर 1005 लेता हूं तो वो इसको तो डिवाइड करेगा लेकिन इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो मैं वो नंबर लिखने की कोशिश कर रहा हूं जो इसको डिवाइड करते हैं उसको डिवाइड नहीं करते। तो उसमें क्या कहा, 2 की पावर 1005 ले लो। अब ये इसको डिवाइड करेगा उसको डिवाइड नहीं करेगा। साथ में जो 5 की पावर है वो अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, आप 0 ले सकते हैं, आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कहां तक चल के जा सकते हैं आप 1004 भी ले सकते हैं, वो भी डिवाइड करेगा। और चाहे तो 1005 भी आप ले सकते हैं, 2005 और 5 की पावर 1005। तो ये जो सारे नंबर्स मैंने लिखे हैं भाई, ये इसको तो डिवाइड करेंगे लेकिन उसको डिवाइड नहीं करेंगे। क्या इनको आप काउंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, यहां से 0 1 2 3 से काउंट हो जाएगा। अब मैं दूसरी साइड कौन से नंबर, वापस से दूसरे में, यहां देखो 5 की पावर 1004 है, यहां 5 की पावर 1005 है, तो वापस से यदि मैं 5 की पावर 1005 लेता हूं तो वो इसको तो डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड नहीं करेंगे। 2 की पावर उसके साथ आप कुछ भी ले लो, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1005, फिर 2 की पावर 1, 5 की पावर 1005, ऐसे ही 2 की पावर 1004, 5 की पावर 1005। इससे नेक्स्ट जो आएगा 2 की पावर 1005, 5 की पावर 1005, वो नंबर तो इधर भी मैंने ले लिया है। अब बच्चों यदि मैं ये काउंट करता हूं यहां से यहां तक कितने होंगे, तो 0 से लेके 1004 तक ये टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, 1005। ये मैं काउंट करता हूं तो ये भी कितने आ जाएंगे, 1005 आ जाएंगे। और एक ये वाला, ये एक अलग है, दोनों साइड से आ रहा है, तो एक ये आ जाएगा। तो यहां से भी आंसर कैसे आएगा, दिस प्लस 1। तो आंसर बच्चों यहां मिल रहा है मुझे 1005 प्लस 1005 प्लस 1, और ये भी उम्मीद है कितना आएगा, 2011 बच्चों आ जाएगा। तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों।
आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़े एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है, प्योर एडवांस लेवल के सब हैं। एक और क्वेश्चन भाई देख रहे हैं, बहुत ही बेसिक सी बात है, इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है लेट x1 x2 up to xn नहीं xk be the divisors of positive integer n including 1 and n if x1 plus x2 plus x3 up to xk is equal to 75, then sigma 1 upon xi where i is equal to 1 to k is equal to क्या होगा, ये भैया आपको निकालना है। तो बेसिकली यदि आप इस क्वेश्चन का मतलब समझ पा रहे हो अच्छे से, तो इसने कहा एक पॉजिटिव इंटीजर n है, एक नेचुरल नंबर है n, और उसके सारे डिवाइजर्स ये लिखे हैं x1 x2 xk तक, इन्हीं में कोई एक 1 भी है और कोई एक n भी है, पता नहीं कौन सा होगा, और इन सारे डिवाइजर्स का सम भी आपको गिवन है वो 75 है। अब आपसे पूछा क्या गया है, डिवाइजर्स की रेसिप्रोकल का सम आपसे पूछा गया है, डिवाइजर्स के रेसिप्रोकल का सम आपसे पूछा गया है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, आपको हो सकता है समझ आ रहा हो सकता है समझ नहीं आ रहा हो, हम ऐसा मानते कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे निकालेंगे। तो यदि परम्यूटेशन के क्वेश्चन में कभी कुछ भी समझ ना आए तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल से आप हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से पैटर्न बन रहा होगा। जैसे यदि मैं एक नंबर लेता हूं 6, मैंने मान लिया कि जो n है मेरा वो कितना है 6 है, तो मेरे जो सब डिवाइजर्स आएंगे x1 x2 x3 जो यहां दिए हैं, ये क्या क्या आने वाले हैं 1 2 3 और 6, ये सब डिवाइजर्स बनेंगे। डिवाइजर्स का सम आपको गिवन है, अब उनके रेसिप्रोकल के सम की बात कर रहा है बच्चों। तो ये रेसिप्रोकल का सम आप करेंगे तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो अब सम कैसे निकलेगा, सम के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे। कैलकुलेशन ध्यान से समझना, एलसीएम यदि आप लेते हैं एलसीएम 6 आएगा। अब देखो यहां क्या आने वाला है, यहां आएगा 6, यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा 3, यहां बनेगा भैया 2 और ये होगा 1। बस यहां तक कैलकुलेशन को ध्यान से समझिए आप। अब ऊपर जो वैल्यू सब लिखे हुए हैं 6 + 3 + 2 + 1, ये सब कौन है, अरे ये कोई और नहीं, ये सब वो जो डिवाइजर्स थे उन्हीं के सम है, वही सारे डिवाइजर्स लिखे हुए हैं, बस ऑर्डर थोड़ा उल्टा हो गया है। ऐसा किसी भी नंबर के लिए ऐसा ही होने वाला है भाई, कोई भी आप नंबर लेंगे उसके सारे डिवाइजर्स ऐसे जब आप लिखेंगे फिर एलसीएम लेंगे। भाई डिवाइजर्स में होता क्या, जैसे अभी हमने सीखा था जब दो के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो प्रोडक्ट कैसे आता है, इस वाले का इस वाले का होता है, इस वाले का इस वाले का होता है। तो एक्चुअली में जो सबसे पहले वाला है और सबसे लास्ट वाला है, इनका जो प्रोडक्ट है ये सेकंड वाला और सेकंड लास्ट वाले का जो प्रोडक्ट है वो सेम ही आता है, और वो प्रोडक्ट एक्चुअली में ये जो हमारा नंबर है n उसी के इक्वल आता है। तो एलसीएम हमेशा हमारा वही नंबर आने वाला है। अब जब यहाँ 1 है और यहाँ 6 लिया तो ऊपर कितना आएगा, 6 ही आना है। तो ये सारे क्या होंगे, वही डिवाइजर्स वापस से आ जाने वाले हैं। तो डिवाइजर्स के रेसिप्रोकल का सम यदि मुझे निकालना होता है तो ऊपर वापस से क्या आ जाएगा, डिवाइजर्स का सम आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे वही नंबर आ जाएगा जिसके डिवाइजर्स निकाले गए हैं। तो इस वाले केस में यदि मैं देखता हूं तो सिग्मा i = 1 to k 1/xi, ये क्या बनने वाला है, इसमें नीचे तो क्या आएगा जी, नीचे तो n आ जाएगा, जो नंबर है हमारा वही n आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, ऊपर वापस से ये डिवाइजर्स का सम आएगा, मानी x1 + x2 + x3 से लेके xk तक, और ये आपको कितना गिवन था 75। तो आंसर बच्चों अपना कितना आ गया है 75/n बच्चों आ गया है। तो बहुत ही आसान है, उम्मीद है सब समझिए किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाएगा भाई।
इसको आप सॉल्व करिएगा और सॉल्यूशन सेंड कर दीजिएगा। कहा गया है ए फंक्शन इज डिफाइंड एज f alpha is equal to -1 to the power alpha 1 plus -1 to the power alpha 2 up to -1 to the power alpha k, where alpha belongs to natural numbers and alpha 1, alpha 2, alpha k are all divisors of alpha, including 1 and alpha itself. If f alpha is equal to 4 and alpha is less than 60, then find the number of possible values of alpha. Find number of possible values of alpha. अल्फा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं ये भी आपको निकालना है। तो इसके बारे में थोड़ा हिंट मैं आपको थोड़ा दे देता हूं किस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। भाई देखो, इसमें जो एफ अल्फा है वो ऐसा कुछ किया मैंने, -1 की पावर अल्फा 1, -1 की पावर अल्फा 2, ऐसे सब। ये अल्फा 1 अल्फा 2 डिवाइजर्स हैं अल्फा के। अब इसमें कहा गया है कि एफ अल्फा इक्वल्स टू 4 है। अब देखो जी, -1 की पावर जब अल्फा 1 करोगे ये या तो -1 आएगा या तो ये +1 आएगा। ये अल्फा 1 पे डिपेंड करेगा। यदि अल्फा 1 ऑड है तो -1 आएगा, इवन है तो +1 आएगा। ऐसे ही सेकंड वाले के लिए, ऐसे ही लास्ट वाले के लिए है। अब उसने कहा है कि जो एफ अल्फा का वैल्यू है वो 4 आ रहा है। इसका मतलब ये निकलता है कि जब इनकी वैल्यू आपने लिखी होंगी, कुछ वैल्यू पॉजिटिव आई होंगी, कुछ वैल्यू नेगेटिव आई होंगी, लेकिन जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होंगी वो नेगेटिव वाली से 4 ज्यादा आई होंगी। नेगेटिव वाली से 4 ज्यादा आई होंगी, तभी तो 4 बचा ना भाई। कुछ पॉजिटिव आई, कुछ नेगेटिव आई, तो कुछ कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन वो कह रहा है प्लस का 4 बचा है। इसका मतलब पॉजिटिव वाली 4 ज्यादा आई है। इसका मतलब ये जो पावर में नंबर लिखे हुए हैं इसमें जो इवन वाले हैं वो और वालों से 4 ज्यादा हैं। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स ऑफ n माइनस number of odd divisors of n is equal to 4 जो इवन डिवाइजर्स होंगे वो ओड वालों से 4 ज्यादा होंगे। बस ये मेन कंसेप्ट है। इससे आगे आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो इसको जो अल्फा है उसको नंबर को कुछ आप लेट कर लेना, कुछ 2 की पावर 3 की पावर जो भी करके, और उसके बाद उसके इवेंट डिवाइजर्स निकालना, ओड निकालना, माइनस करके 4 के बराबर रखना, और फिर उस पॉसिबिलिटीज आपको देखनी है। थोड़ा इसमें हिट एंड ट्रायल टाइप का करना पड़ेगा आपको कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब इससे आगे भी इस टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक और है जिसमें है सम ऑफ डिवाइजर्स। अभी हमने क्या सीखा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना। उसमें सीखेंगे सम ऑफ डिवाइजर्स। वो भी बहुत आसान है। जैसे नंबर ऑफ डिवाइजर्स है बिल्कुल ऐसे ही सम ऑफ डिवाइजर्स है। एक छोटा सा आपको बस बता देता हूं। द सम ऑफ डिवाइजर्स, जो सारे डिवाइजर्स हैं उन सब का सम कैसे निकलता है वो भी आपको बता देते हैं। बहुत ही आसान होता है। देखिए एक एग्जांपल से आप समझिएगा, बेसिक समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर्मूला किसी काम ज्यादा आएगा नहीं, बेसिक आप समझिएगा क्या है। जैसे भी मैंने एक नंबर 6 लिया, 6 मतलब कि 6 2 into 3। अब इसके डिवाइजर्स क्या हैं? डिवाइजर्स होते हैं 2 की पावर 0, 3 की पावर 0। दूसरा होगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 0। फिर है 2 की पावर 0, 3 की पावर 1। फिर है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब इन सबको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो जी, वैसे तो सीधे सीधे इसको आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा अच्छे कैलकुलेशन से करिए।
पहले 2 से आप 3 की पावर 0 कॉमन ले लो, तो यहाँ 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 बनेगा। इन दोनों से आप 3 की पावर 1 कॉमन ले लो, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 बच्चों बचेगा। तो ये आ गया बच्चों सम। इसका वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो पैटर्न समझिए। यहां बच्चों जब इसके हम डिवाइजर्स ले रहे थे, जो 2 है, 2 के 2 डिवाइजर बन रहे थे, 2 की पावर 0 2 की पावर 1। 3 के 2 डिवाइजर बन रहे थे, 3 की पावर 0 3 की पावर 1 बच्चों। यहां देखो उनकी जो डिवाइजर्स थे उन्हीं को आपने ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से आप डिवाइजर्स का सम निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे देखो 12 है, यदि 12 के मुझे डिवाइजर्स का सम निकालना हो तो सीधे सीधे मुझे करना क्या है, जो पॉसिबिलिटीज हैं वो देख लेनी है। भाई जो 2 की पावर 0 है, सॉरी 2 की पावर 2 है, उसके लिए क्या क्या होते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे 3 तरीके उसके होते हैं, ये 3 डिवाइजर्स होते हैं। ऐसे 3 के लिए 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। तो सम ऑफ डिवाइजर्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ डिवाइजर्स आएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 बच्चों। ये जो सारी पॉसिबिलिटीज है उन्हीं को आपको ऐड कर देना है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालना हो तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ये कितना बन गया जी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 इंटू 4 मतलब कि 28। तो 12 के जो सारे डिवाइजर्स होंगे उन सब का सम 28 आएगा बच्चों। तो समझ में आ गया कितना बिल्कुल बेसिक सा है। इसमें फॉर्मूला बनाना चाहिए तो फॉर्मूला ही बना लेते हैं लोग। भाई यहाँ देखो, यहाँ एक जीपी बन जाएगा, यहाँ भी जीपी बन जाएगा, उसका सम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। आप यही मेथड याद रखिएगा। अब इससे क्या फायदा है, यदि इसमें कल को ये कहने लगे भी इसके इवन डिवाइजर्स का सम निकालो, तो इवन डिवाइजर्स का सम कहेगा तो यहाँ से 2 की पावर 0 नहीं लेना है, तो यहाँ से 2 की पावर 0 हटेगा, तो यहाँ से भी 2 की पावर 0 हट जाएगा। भाई आपको कहता है ओड डिवाइजर्स का सम निकालो, तो फिर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 नहीं लेना है, उनको हटा देना है, बाकी का सम बच्चों आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अब आप सम निकालना भी सीख गए, जो कि बिल्कुल आसान है वो भी। यदि आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना आता है, फॉर्मूले से नहीं, डायरेक्ट जो बेसिक है उससे निकालना आता है, तो फिर आप सम ऑफ डिवाइजर्स भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। सिंपली वो जो सारी पॉसिबिलिटीज हैं, सिंपली उन्हीं सबको ऐड करना है। किसी जो एक फैक्टर है उसकी सारी पॉसिबिलिटीज को ऐड करना है, ऐसे दूसरे वाले फैक्टर की पॉसिबिलिटीज को ऐड करना है, ऐसे तीसरे वाले फैक्टर की पॉसिबिलिटी को ऐड करना है, और फिर उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। ठीक है जी, इस वाले का भी मैं वैल्यू निकाल के लिख देता हूं, ये शायद आएगा 12। तो 6 के जो सारे डिवाइजर्स हैं उनका सम 12, 12 के जो है उनका 28, ऐसे किसी के भी डिवाइजर्स का सम बच्चा निकाल सकते हैं। तो अब बच्चों डिवाइजर्स हमने पूरा सीख लिया है। चलिए, तो ये पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।